आज 22 मई 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत को बेहद गहरा जख्म दिया था। पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 पुरुष धर्म पूछने के बाद मार डाले गए। ये लोग भारत के 15 अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। इस आतंकवादी घटना के बाद आक्रोशित भारतीयों की भावना के अनुरूप भारत सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 7 मई के अटैक में भारत का वो प्रण नजर आया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान के सामने भारत ने 3 सूत्री विकल्प रख दिया है। भारत में कोई आतंकवादी हमला हुआ तो अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। भारत अब पाकिस्तान की एटमी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेगा और पाकिस्तान में सरकार और आतंकवादी अब अलग अलग नहीं माने जाएंगे। भारत के इसी मंत्र को आज पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से दोहराया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने और मिट्टी में मिलाने का संकल्प सेना के शौर्य से पूरा हुआ है। मार्क करिएगा, सेना के शौर्य से पूरा हुआ है। लेकिन सरकार पहले कह चुकी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पहलगाम के वो 3 बंदूकधारी पाकिस्तानी आतंकवादियों का हिसाब बाकी है, जिन्होंने धर्म पूछकर बैसरन घाटी में नरसंहार किया था। अभी पाकिस्तान में छिपे बैठे उन आतंकवादियों के आका हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी जैसे तमाम सरगनाओं का सिर सही सलामत है। अभी भी उनको चोट नहीं पहुंची है। अभी पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्दों की टोली में तब्दील करने वाले मौलाना मुनीर के मंसूबे पूरी तरीके से धाराशाही नहीं हुए हैं। तो पहलगाम के 30 दिन बाद भारत ने आतंक से लड़ाई में कितनी कामयाबी पाई है और आगे कितनी लड़ाई बाकी है, इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बाईस अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। पहलगाम हमले का वो पहला हफ्ता था जब हिंदुस्तान ने आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग की ठान ली थी। पहले ही दिन पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला हो चुका था। सिंधु जल समझौता ठप हो गया था। इधर पाकिस्तानी आतंकियों के हमदर्दों की रिहाइशें खाक में मिल रही थीं, लेकिन आतंक से जंग अभी शुरू हुई। वो गोलियां पहलगाम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। और इसके लिए शुरू हो चुकी थी रणनीति। ये हमले के बाद का दूसरा हफ्ता था। आतंकी ठिकानों की पहचान पुख्ता कर ली गई थी। पीएम मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ खुद रणनीति बना रहे थे। दुश्मन मुल्क दहशत के मारे काउंटडाउन गिन रहा था। फिर तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे
मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत में आतंक के खिलाफ युद्ध का नया उद्घोष था। भारत ने पाकिस्तानी दहशत के खात्मे के 3 सूत्र साफ कर दिए थे। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। चौथा हफ्ता आते तक पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा दुनिया के मंच तक पहुंचने लगा था। भारत से सभी दलों के 51 सांसद और 8 राज्य नहीं 4 महादेशों के 33 देशों में पाकिस्तान के महापाप का पर्दाफाश करने पहुंचने लगे थे, क्योंकि पहलगाम का हिसाब अभी अधूरा था। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो चिंगारी लगाई है, उसकी आग में अब पूरे मुल्क पाकिस्तान के खाक होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो तबाह हो जाएगा। न ट्रेड होगा, न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने टेरर खत्म करने का एकमात्र टारगेट रखा है। अगर पाकिस्तान टारगेट पूरा करता है तो ठीक, वरना हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव रहेगा। आज तक ब्यूरो।